बहुत समय पहले की बात है। उद्दालक ऋषि ने एक विश्वजीत यज्ञ किया जिसमें वे अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे। उनका छोटा पर अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु पुत्र नचिकेता यह सब देख रहा था। जब ऋषि बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को दान में दे रहे थे तो नचिकेता का बाल मन विचलित हो उठा। उसने सोचा, ये गायें भला दान लेने वाले का क्या भला करेंगी? पिता तो इन्हें देकर पाप ही कमा रहे हैं। नचिकेता ने साहस बटोरकर अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? ऋषि उद्दालक पुत्र के इस अप्रत्याशित प्रश्न से चिढ़ गए और क्रोध में बोल उठे, जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। पिता के मुख से निकले इन शब्दों को नचिकेता ने गंभीरता से ले लिया। उसने सोचा कि पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। वह तुरंत यमलोक की ओर चल पड़ा। यमलोक पहुंचकर नचिकेता ने देखा कि यमराज अपने भवन में नहीं है। 3 दिन और 3 रात तक उस छोटे बालक ने यमराज के द्वार पर बिना खाए पिए इंतजार किया। जब यमराज लौटे तो उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है। यह अतिथि का अपमान था। प्रायश्चित के रूप में यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, जब मैं वापस लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे पहचान कर प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने सहर्ष यह वरदान दे दिया। दूसरा वरदान नचिकेता ने स्वर्ग की अग्नि के रहस्य को जानने के लिए मांगा, जिससे शाश्वत सुख प्राप्त होता है। यमराज ने उसे नचिकेता अग्नि का ज्ञान भी दिया। अब बारी थी तीसरे वरदान की। नचिकेता ने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे मृत्यु के देवता, मनुष्य जब मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि वह रहता है और कुछ कहते हैं कि वह नहीं रहता। मैं आपसे मृत्यु के बाद आत्मा के रहस्य को जानना चाहता हूँ। यह प्रश्न सुनकर यमराज गंभीर हो गए। यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ और कठिन था। उन्होंने नचिकेता को समझाया कि यह प्रश्न देवताओं के लिए भी समझना मुश्किल है। उन्होंने उसे धन, पुत्र, लंबी आयु और सारे सांसारिक सुखों का लालच दिया ताकि वह यह प्रश्न छोड़ दे। पर नचिकेता अडिग था। उसने कहा, हे यमराज, ये सभी सुख क्षण भंगुर हैं। जब आप स्वयं मृत्यु के देवता हैं, तो आपसे बेहतर भला कौन मुझे मृत्यु के रहस्य के बारे में बता सकता है? नचिकेता की दृढ़ता, ज्ञान की पिपासा और वैराग्य देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि यह बालक वास्तव में उस परम ज्ञान का अधिकारी है। तब यमराज ने नचिकेता को आत्मा के अमरत्व, ब्रह्मा और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर, अमर है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जो इसे जान लेता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार नचिकेता ने मृत्यु के देवता से ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सीखा और वापस आकर अपने ज्ञान से संसार को प्रकाशित किया। यह कहानी उपनिषदों में वर्णित यम नचिकेता संवाद का एक सरल रूप है। इसमें ज्ञान की खोज और दृढ़ संकल्प का महत्व बताया गया है।